आपने ये तो ज़रूर सुना होगा दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से ही इंसान परफेक्ट बनता है। अब ये इस बात पे भी एप्लीकेबल होता है कि अगर हमें इंग्लिश सचमुच में सीखनी है तो हमें सिर्फ ड्रीम नहीं करना है, सिर्फ रीडिंग और राइटिंग नहीं करना है, बल्कि हमें इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करना है। कि इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की हेल्प करने के लिए मैं लेकर आई हूँ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स। यहाँ पे दो फ्रेंड्स आपस में इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं। आप इसे ध्यान से सुनिए। अगर आप इनके बोले जाने वाले सेंटेंसेस को बिना मेरी हेल्प के, बिना मेरे ट्रांसलेशन के समझ ले रहे हैं, यानी कि आप बिगिनर यानी कि बेसिक लेवल पे नहीं हैं, बल्कि आप पहुंच चुके हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, जहाँ पे आप खुद से सेंटेंस फॉर्म करने की क्षमता रखते हैं, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के एक बार चलाने के बाद इंग्लिश में जो कॉन्वर्सेशन हो चुकी है उन्हें खुद से ट्रांसलेट करना है दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके। और उसके बाद जब मैं इसका ट्रांसलेशन आगे की वीडियो में देने वाली हूँ तो आप ये देखिए कि आपका जो ट्रांसलेशन है वो सही है या गलत है, जिससे आपको अपनी एबिलिटीज़ के बारे में पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं और आपने क्या किया है और आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरह से अपने आप को खुद इवैल्यूएट करके आप इजीली इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे। दिस कॉन्वर्सेशन इज़ बिटवीन टू फ्रेंड्स, आरव एंड नेहा। तो चलिए देखते हैं ये आपस में कैसे बात करते हैं। आरव: हाय, व्हाट्स अप? लॉन्ग टाइम नो सी। या, इट्स रियली बीन लॉन्ग टाइम। हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग वेल। हाउ अबाउट यू, आरव? आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। हाउ इज़ एवरीथिंग? व्हाट्स कीपिंग यू बिजी दीज डेज? I am overloaded with work nowadays. Anyway, it's your birthday next month, right? Where will you arrange the party? Oh, I am glad that you remember it. Come on, how can I forget your birthday? I've actually called you here for the same, to invite you. Oh, I see. So, where is the party? It is at Renaissance Hotel. The party will begin at 7 in the evening. I am thinking of calling our school batchmates too. What do you say? That is a great idea. Okay then, get ready for some real fun. Fantastic. It will be a great fun meeting the old friends after so long. Yeah, it will be like a reunion for all of us. Yeah, you're right. Don't make any other plan that day. Mark the day in your diary. Also, don't forget to bring my birthday gift. Definitely. Just kidding. Please be at the venue at the right time that day. Don't worry, I'll be there. तो चलिए अब हम इन दो फ्रेंड्स के बीच होने वाले कॉन्वर्सेशन को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और आप ये देखिए कि आप किस हद तक इनकी कॉन्वर्सेशन को समझ पाए। आरव कहता है, हाय, व्हाट्स अप? लॉन्ग टाइम नो सी। हाय, क्या चल रहा है? बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। जिस पर नेहा कहती है, या, इट्स रियली बीन अ लॉन्ग टाइम। हाँ, सच में हम काफ़ी समय बाद मिले हैं। आरव हालचाल पूछता है, कहता है, हाउ आर यू डूइंग? कैसी हो? हम किसी से हालचाल पूछने के लिए कहते हैं ना, हाउ आर यू। तो यहाँ पे आरव कह रहा है, हाउ आर यू डूइंग, मतलब कैसा चल रहा है, कैसी हो तुम। जिस पर नेहा कहती है, आई एम डूइंग वेल। हाउ अबाउट यू? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ आरव। जिस पर आरव आंसर करता है, आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। हाउ इज़ एवरीथिंग? व्हाट्स कीपिंग यू बिजी दीज डेज? मैं भी अच्छा हूँ, कैसा चल रहा है सब? किन चीज़ों में व्यस्त हो तुम आजकल? जिस पर नेहा कहती है, आई एम ओवरलोडेड विद माई वर्क नाउ डेज। एनीवेज, इट्स योर बर्थडे नेक्स्ट मंथ, राइट? वेयर विल यू अरेंज द पार्टी? इन दिनों काम बहुत है। वैसे अगले महीने तुम्हारा जन्मदिन है ना, पार्टी कहाँ देने वाले हो? जिस पर आरव कहता है, ओह, आई एम ग्लैड दैट यू रिमेंबर इट। ओह, मुझे खुशी है कि तुम्हें याद है। जिस पर नेहा कहती है, कम ऑन, हाउ कैन आई फॉरगेट योर बर्थडे? कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकती हूँ? आरव कहता है, आई हैव एक्चुअली कॉल्ड यू हियर फॉर द सेम, टू इन्वाइट यू। आरव कहता है, मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है, इन्वाइट करने के लिए। जिस पर नेहा कहती है, ओह, आई सी, सो वेयर इज़ द पार्टी? अच्छा, तो कहाँ है पार्टी? जिस पर आरव होटल का नाम बताते हुए कहता है, इट्स एट रेनेसेंस होटल। द पार्टी विल बिगन एट 7 in the evening. आई एम थिंकिंग ऑफ कॉलिंग आवर स्कूल बैचमेट्स टू। तो पार्टी के बारे में बताते हुए कहता है आरव
कि पार्टी जो है वो रेनेसेंस होटल में होने वाली है। पार्टी शाम 7 बजे शुरू होगी और मैं स्कूल के साथियों को भी बुलाने की सोच रहा हूँ, क्या कहती हूँ? जिस पर नेहा कहती है दैट इज़ अ ग्रेट आइडिया, ये तो बहुत अच्छा विचार है। फिर आरव कहता है ओके देन गेट रेडी फॉर रियल फन, ठीक है फिर मौज मस्ती के लिए तैयार हो जाओ। नेहा कहती है फैंटास्टिक, इट विल बी ग्रेट फन मीटिंग द ओल्ड फ्रेंड्स आफ्टर सो लॉन्ग। शानदार, इतने लंबे समय के बाद पुराने दोस्तों से मिलना बहुत मज़ेदार होगा। जिस पर आरव भी एग्री करता है, कहता है या इट विल बी लाइक अ रियूनियन फॉर ऑल ऑफ अस। हाँ, ये हमारा फिर से सभी का मिलना हो जाएगा। नेहा कहती है या यू आर राइट, हाँ तुम सही कह रहे हो। आरव कहता है डोंट मेक एनी अदर प्लान दैट डे, मार्क द डे इन योर डायरी, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग माई बर्थडे गिफ्ट। उस दिन कोई दूसरा प्लान मत बनाना, उस दिन को अपनी डायरी में लिख लो, इसके अलावा मेरे जन्मदिन का गिफ्ट लाना मत भूलना। जिस पर नेहा कहती है डेफिनेटली, हाँ हाँ बिल्कुल। आरव कहता है जस्ट किडिंग, प्लीज़ बी एट द वेन्यू एट द राइट टाइम दैट डे। बस मजाक कर रहा हूँ, उस दिन समय पर पहुँच जाना ज़रूर। यहाँ जस्ट किडिंग, हम कई बार कहते हैं फ्रेंड से बात करते हुए अरे जस्ट किडिंग, मतलब मैं बस ऐसी कह रहा हूँ। फिर जिस पर नेहा कहती है डोंट वरी आई विल बी देयर, तुम फिक्र मत करो मैं ज़रूर पहुँच जाऊँगी। So here through this conversation we have learned few things. First thing, how to speak in a very informal way with your friends or with your family members. For example, हम कई बार अपने friends को या family members को बोलते क्या कहते हो, हमें ये करना चाहिए या नहीं। तो इंग्लिश में बोलना हम कैसे कहेंगे, What do you say? तुम क्या कहती हो, We'll do it or not? हम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो What do you say मतलब तुम क्या कहते हो या क्या कहती हो, ये हम यूज़ कर सकते हैं, ये फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर जैसे हमें किसी को कहना है कि ये दिन याद रखना, तो हम बोलेंगे मार्क द डे, मार्क द डे यानी इस डे को मार्क करके रखो या फिर इस डेट को मार्क करके रखो, मार्क द डे और मार्क द डेट। अगर इंग्लिश में हमें किसी से कहना है कि कैसे हो, तो हम नॉर्मली कैसे कहते हैं हाउ आर यू, और सामने वाला रिप्लाई करता है आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। बट इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू अगर आपने ध्यान दिया होगा तो दो और ऐसे तरीके हैं जिससे हम सामने वाले का हालचाल पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आरव शुरुआत में कहता है व्हाट्सअप, लॉन्ग टाइम नो सी, अरे व्हाट्सअप यानी हाय कैसी हो। हाउ आर यू बोले या फिर व्हाट्सअप बोले, वही हुआ, दोनों का मीनिंग सेम है बट एक डिफरेंट तरीका है, एक डिफरेंट वे है बोलने का। व्हाट्सएप, लॉन्ग टाइम नो सी मतलब बहुत दिन हुआ देखे हुए, इस तरह से हम कहते हैं ना, कई बार लोगों को मिलते हैं तो अरे बहुत दिन से तुमको देखा नहीं, तो उसके लिए हम कह सकते हैं व्हाट्सअप, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन हुए देखे हुए। और फिर उसके बाद एक नेक्स्ट सेंटेंस है जो हम कह सकते हैं सामने वाले से हालचाल पूछते हुए कैसे हो या कैसी हो के लिए, जैसे हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, यानी इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, एक्चुअल में इसका मतलब है कैसी हो, क्या चल रहा है या फिर कैसी हो। वन मोर वे इज़ देयर, किसी से पूछने के लिए हालचाल, हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग, मतलब सब कैसा चल रहा है, हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग यानी सब कैसा चल रहा है। ट्राई टू प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस with your friend or family member, those who will not make fun of your English, and try to improve yourself as much as you can. If you liked the video or you found any part of this video useful for you, do like, comment, share and subscribe if you are new, and also press the bell icon so that you can get notification of all my upcoming videos. Thanks for